हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम महाभारत का एक श्लोक पढ़ रहे थे। जिसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। इंसान को आश्चर्य कब होता है। तो मैं बता रहा था कि आश्चर्य का मतलब वो जो हमारी कल्पना से परे हो, और जब वो होता है तो हमें आश्चर्य होता, अरे और उसका उत्तर जो धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया था वो कुछ इस प्रकार से था कि हजारों और लाखों लोग रोज शमशान की ओर जाते हैं, लेकिन जो इस संसार में जिंदा है और जब उनको मरना पड़ता है तो उनको आश्चर्य होता है कि अरे हम भी मर रहे हैं। इंसान जब से होश संभालता है और जब तक मर नहीं जाता उसका एक ही लक्ष्य होता है, शरीर के सुख ज्यादा से ज्यादा एकत्रित किए जाए। बड़ा सारा घर हो, बड़ी सारी गाड़ी हो, सुंदर पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, और उसमें वो रम जाता है और इंद्रियों के भोग भोगते 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 बूढ़ा हो जाता है। बुढ़ापे में नाना प्रकार के रोग और कई बीमारियां घेर लेती हैं। तब उसे एक रात को नींद भी नहीं आती है। दूसरा, पीड़ा के कारण तड़पता रहता है। तीसरा, वो बिल्कुल अकेला होता है, क्योंकि बुढ़ापे में बेडरूम का साथी कोई बनने को तैयार नहीं है। बुढ़ापे में बेडरूम शेयर करने को कोई तैयार नहीं होता है। ऐसी अवस्था में वो एक फिल्म देखता है। उस फिल्म का हीरो भी वही होता है, विलन भी वही होता है, फिल्म बनाने वाला भी वही होता है, डायरेक्टर भी वही होता है, और देखने वाला भी वही होता है। और वो फिल्म होती है उसके अपने कर्मों की। वो देखता है कि जो कुछ मैंने कमाया उसका एंजॉय मेरे पीछे वाले कर रहे हैं और मैं मात्र उसके फल भोग रहा हूं। सारी उम्र जिन पदार्थों के पीछे दौड़ा वो पदार्थ सारे आज मेरे हाथ से निकल चुके हैं। यहां तक कि मेरा शरीर भी अब मेरे बस में नहीं रहा, मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं रही। ऐसे में वो बहुत पछताता है कि काश कुछ अच्छाइयां की होती। एक जीवन वैष्णव का भी होता है, उसको भी बुढ़ापा आता है, उसको भी बीमारियां घेरती है। वो भी अकेला होता है, लेकिन उसकी यादों में कृष्ण, राधा रानी, श्री कृष्ण लीला, श्री धाम वृंदावन, भगवत गीता, भागवत
और हरिनाम संकीर्तन होता है। जो उसने सुना होता है, जो उसने दर्शन किए होते हैं, जो उसने सेवा की होती है, जो उसने भक्ति की होती है, सब उसको स्मरण होने लगता है। अब दोनों का परिणाम अलग अलग है। मृत्यु तो दोनों को ही आती है, भजन करने वाले को भी और भजन न करने वाले को भी, सत्संग में आने वाले को भी और सत्संग में न आने वाले को भी, हरि कथा करने वाले को भी, हरि कथा न करने वाले को भी, भागवत भगवत गीता का पाठ करने वालों को भी और न करने वालों को भी, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग होते हैं। मृत्यु एक जैसी आती है, मृत्यु में कोई फर्क नहीं है, मृत्यु एक जैसी आती है, लेकिन उनका परिणाम अलग अलग होता है। जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो अपने दांतों के द्वारा पकड़ती है, और चूहे को जहां से पकड़ा जाता है गर्दन के द्वारा पकड़ा जाता है, और जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है मुंह के द्वारा तब उसका विनाश कर देती है। वही बिल्ली, वही मुंह, वही दांत जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो एक घर से दूसरे घर ले जाती है। पकड़ने का तरीका एक ही, मुंह भी एक ही, दांत भी एक ही, लेकिन परिणाम दोनों के अलग अलग। कि एक चूहे को पकड़ा तो उसका विनाश हो गया, और अपने बच्चे को पकड़ा तो एक घर से दूसरे घर। ऐसे मृत्यु भक्तों को भी आती, अभक्तों को भी आती, भजन करने वालों को भी आती, न करने वालों को भी आती है, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग होता है। जब संसार भोगने वाले विषयी व्यक्ति, जिन्होंने कभी हरि नाम नहीं जपा है, कृष्ण दर्शन नहीं किए हैं, उनको जब मृत्यु आती है तो उनका विनाश हो जाता है। और जब वैष्णवों को, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को, कृष्ण के भक्तों को मृत्यु आती है तो वो मृत्यु एक घर से दूसरे घर ले जाती है। जिस तरह से जब कोई मरता है तो चार कांधे सभी को मिलते हैं, अर्थी उठती है तो चार कांधे पे ही जाती है, लेकिन वो चार कांधों की परिभाषा भक्तों के लिए, अभक्तों के लिए अलग अलग है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को लो और दूसरों के लिए बहुत जुदा है। जिस तरह से एक कैदी जिस पुलिस की वैन में बैठता है उसके भी कितने पहिए होते हैं? चार होते हैं। और दुल्हन जिस गाड़ी में बैठती है उसके भी कितने पहिए होते हैं? चार ही होते हैं। चार पहिए दुल्हन को भी मिलते हैं और चार पहिए कैदी को भी मिलते हैं, लेकिन कैदी जिस गाड़ी में बैठता है वो चार पहिए उसको जेल की ओर ले जाते हैं अपने कर्म भोगने के लिए, और दुल्हन जिस गाड़ी में बैठती है वो चार पहिए उसको अपने पिया के घर ले जाते हैं। ऐसे चार कांधे सबको मिलते हैं, लेकिन जिन्होंने संसार भोगा है, कभी कृष्ण भजन नहीं किया, कभी कृष्ण दर्शन नहीं किए, कभी कृष्ण नाम नहीं लिया, उनके लिए ये चार कांधे ऐसे ही हैं जैसे नरक में अपने कर्म भोगने जा रहे हैं, और भक्तों के लिए चार कांधे ऐसे ही हैं जैसे एक घर से अपने पिया के घर जा रहे हैं। इसलिए मृत्यु तो आती है सबको ही। जैसे कल मैं बता रहा था, हरिदास महाराज का जब शरीर छूटा तो महाप्रभु नाचने लगे उस शरीर को उठाकर।
क्यों नाच रहे थे? कि वो अपने घर चले गए, अपने धाम चले गए, कृष्ण के पास चले गए। और ये सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है। भाई प्राप्त मानुख देरिया गोविंद मिलन की, यही तेरी बिरिया। भाई प्राप्त मानुख देरिया। गुरु ग्रंथ जी महाराज की ये वाणी है कि मनुष्य शरीर मिला है तो यही गोविंद को प्राप्त करने का समय है। ये बिल्कुल सही समय गोविंद को प्राप्त करने का। यही तेरी बिरिया, यही मौका है। ये मौका मत चुकना, मैं आप सबों से कह रहा हूं। क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिलता है 84 लाख जून भोगने के बाद और जाता है एक झटके में। भई प्राप्त मानुख तेरिया गोविंद मिलन की, यही मौका है गोविंद को प्राप्त करने का। और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संग बज केवल नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और काज तेरे किते ना काम। साहेब इतना दीजिए मेरा सह कुटुंब सहाय, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा संत भूखा ना। इतनी रोजी रोटी दे देना भगवान, बाकी सारा भजन करने देना। बाकी सारी कथा करने देना, कीर्तन करने देना, आपका नाम लेने देना। जो तुध भावे सो तुध गावे। जो आपको भाते हैं वही आपका भजन करते हैं प्रभु। जब मैं कीर्तन करता हूं मन में सोचता हूं देखो कृष्ण की कृपा हुई है, नहीं तो ये संभव नहीं है। जो तुध भावे सो तुध गावे। जिस पे आपकी कृपा होती है वही आपका भजन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये किसी कर्म का फल नहीं है, ये कृपा है कृष्ण की। और कैसी कृपा? अहितु की कृपा। इसलिए शरीर छोड़ना है, दो मत कहीं भी नहीं है, लेकिन कैसे छोड़ना ये आपके हाथ में है। चार कांधे मिलेंगे, दो मत नहीं है, लेकिन किस प्रकार के चाहिए, अपने कर्म भोगने वाले या कृष्ण के पास जाने वाले। ये फैसला आपको करना है, ये आप पे आधारित है। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।